नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वंदना भौजिक चैनल में मैं आप सभी का एक बार पुण्य हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने बेडरूम के अंदर ही सटे हुए बेडरूम के अंदर ही अटैच बाथरूम देते हैं। आजकल प्रचलन भी ऐसा बना हुआ है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारा जो बेडरूम है उसके नैऋत्य कोण या उसके दक्षिण की तरफ या पश्चिम की तरफ हम बाथरूम और शौचालय दे सकते हैं। दोस्तों, अब बाथरूम और शौचालय की व्यवस्था वास्तु अनुसार हम कैसे करें, कैसे सामान वहां पर स्थापित करें। दोस्तों, हम जब बेडरूम के अंदर शौचालय और बाथरूम एक साथ बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शौचालय हैं वो हमें साउथ की तरफ बनाना चाहिए या साउथ वेस्ट की तरफ बना सकते हैं। और जो हमारे स्नान घर होता है, जो हमारे बाथरूम होता है, वो हमें अपने नॉर्थ की तरफ बनाना बहुत जरूरी होता है या नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी हम बना सकते हैं। दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए कि आप जो बाथरूम है, जो नहाने का स्थान है, वो साउथ में दे दें और जो शौचालय की सीट है वो आप नॉर्थ में दे दें। ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने से घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ में दोस्तों, जब हम बाथरूम के अंदर यहाँ पर हम ये फुवारा लगाते हैं या साबर बनाया जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बाथरूम के अंदर यहाँ पर फुवारा लगाते हैं तो वो फुवारे की जो ऊंचाई है वो कम से कम फर्श से 7 फीट ऊंचाई पर फुवारा हमें वास्तु अनुसार लगाना चाहिए। दोस्तों, साबर का स्थान थोड़ा नीचा होना चाहिए, क्योंकि ताकि पानी बहकर अन्य जगह पर न फैल सके। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि साबर है या जो फुवारा है वो हमें कुछ नीचा ही लगाना चाहिए, ताकि पानी ज्यादा दूरी पर फर्श पर नहीं फैले। और ये कम से कम 7 फीट ऊंचाई पर फुवारा हमें वास्तु अनुसार लगाना चाहिए। दोस्तों, पानी की निकासी का प्रबंध है वो हमें ईशान कोण की तरफ ही रखना चाहिए। ईशान कोण की तरफ से ही हमें स्नानघर इत्यादि का पानी बाहर वास्तु अनुसार निकालना चाहिए। वास्तु अनुसार हमें, यदि हम यहाँ शौचालय के अंदर वॉश बेसिन देते हैं हाथ धोने के लिए, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये हम यहाँ पर यदि ईस्ट डायरेक्शन में देते हैं, यहाँ पर हम दे सकते हैं वास्तु अनुसार बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपके पास स्थान उपलब्ध नहीं हो तो फिर आप यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में भी आप यहाँ पर आप वॉश बेसिन इत्यादि रख सकते हो वास्तु शास्त्र के अनुसार। कमोड है तो कमोड की स्थिति आप ऐसे रखें कि आप साउथ वेस्ट के अंदर कमोड की स्थिति वास्तु अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पर कमोड आप लगा सकते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार आप अपने बेडरूम के अंदर जो शौचालय और बाथरूम बनाते हो उनका मुख्य द्वार आप वेस्ट नॉर्थ के अंदर भी वास्तु अनुसार रख सकते हो। ऐसी व्यवस्था आप अपने घर के अंदर बाथरूम और शौचालय की कर सकते हो वास्तु अनुसार। आज का ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो कमोड है वो ब्रह्म स्थान में, शौचालय के अंदर ब्रह्म स्थान में बना देते हैं, तो यहाँ पर नहीं बनाना है, अन्यथा वास्तु दोष, बहुत बड़ा वास्तु दोष घर के अंदर हो जाता है। हम जो शौचालय की सीट लगाते हैं वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जब शौच करने के लिए बैठते हैं तो नॉर्थ और साउथ की तरफ ही हमारा मुख होना चाहिए। नॉर्थ की तरफ रख सकते हो या साउथ की तरफ रख सकते हो। कभी भी वेस्ट और ईस्ट की तरफ हमें मुख करके शौच इत्यादि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप शौचालय के अंदर दर्पण की व्यवस्था करते हो तो ये ध्यान रखें कि दर्पण है वो आप नॉर्थ वाली जो दीवार है उसके ऊपर आप लगा सकते हो या ईस्ट वाली दीवार के ऊपर यहाँ तक आप लगा सकते हो। तो इस तरह से आप अपने
बाथरूम की व्यवस्था करके और वास्तु अनुसार इसका प्रारूप आप दे सकते हो। दोस्तों, यदि ज्यादा ही वास्तु और ज्योतिष संबंधित आपको परामर्श चाहिए तो आप फोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402, और आप ऑन द स्पॉट वास्तु विजिट करवाना चाहते हो तो इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो अपने बाथरूम के अंदर टाइल्स, मार्बल इत्यादि लगाते हैं, तो उनकी व्यवस्था हम वास्तु अनुसार कैसे करें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हम जो टाइल्स और जो मार्बल इत्यादि लगाते हैं वो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, टॉयलेट के अंदर प्राकृतिक प्रकाश के लिए खिड़की का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल से कम 10% होना जरूरी होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। 5 से 7 फीट की ऊंचाई पर आप खिड़की या रोशनदान दे सकते हो। फर्श से 5 या 7 फीट की ऊंचाई पर आप खिड़की या रोशनदान प्रकाश के लिए आप यहाँ पर दे सकते हो वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, स्नानघर का कक्ष के वायव्य या नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो शौचालय का फर्श है वो ईशान की तरफ ढलान दिया हुआ होना चाहिए, साउथ वेस्ट की तरफ ढलान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ऐसी आप वास्तु अनुसार व्यवस्था करके आप अपने घर का शौचालय और बाथरूम है उनकी आप वास्तु अनुसार व्यवस्था कर सकते हो। दोस्तों, स्नानघर में फर्श एवं सैनिटरी फिटिंग के रंगों के शेड के चयन करते समय जिस व्यक्ति का ये बेडरूम होता है उसके तत्व के अनुसार ही यहाँ पर हमें फर्श एवं सैनिटरी फिटिंग रंगों का शेड हमें चयन करना चाहिए। अग्नि तत्व है तो उसके लिए अलग है, वायु तत्व है तो उसके लिए अलग होता है, जल तत्व प्रधान व्यक्ति के लिए अलग होता है और पृथ्वी तत्व प्रधान व्यक्ति के लिए अलग होता है। तो ये जो जिस व्यक्ति का तत्व होता है उसके अनुसार ही यहाँ पर टाइल्स, मार्बल और सैनिटरिंग फिटिंग रंग इत्यादि का हम चयन वास्तु अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा, कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुई तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। धन्यवाद मित्रों।